चिंता चिता के समान होती है। हर मनुष्य को किसी न किसी बात की चिंता होती रहती है और हर मनुष्य किसी न किसी बात को लेकर हमेशा चिंता में डूबा रहता है। किसी को भविष्य की चिंता होती रहती है कि मैं क्या करूंगा, आगे जाकर मेरा जीवन कैसा होगा, क्या मैंने जो सोचा है वो पूरा होगा या फिर नहीं होगा। किसी को अपने बुढ़ापे की चिंता होने लगती है। वह सोचता है कि अभी तो मैं सही सलामत हूँ, पर जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। कहीं मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया तो, कहीं मुझे कोई बीमारी हो गई तो, कहीं मेरे बेटों ने मेरी सेवा नहीं की तो मेरा क्या होगा। कोई अपने धन को लेकर चिंता में रहता है कि कहीं कोई मेरा धन चुरा न ले, कहीं मेरे व्यापार में कोई घाटा न हो जाए, मेरे व्यापार में अगर नुकसान हो गया तो मैं क्या करूंगा। यानी किसी न किसी तरह से लोग चिंता करते ही रहते हैं, पर यह वह नहीं सोचते हैं कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। हमें बस चिंता से दूर रहना चाहिए, क्योंकि चिंता इंसान को अंदर ही अंदर मार देती है। इंसान जिंदा तो रहता है पर वो हमेशा बेहोशी की हालत में रहता है। हम सभी यही तो चाहते हैं कि हमें चिंता नहीं हो, हम इससे दूर हैं। तो आइए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इसे सुनने के बाद आप चिंता करना भूल जाओगे और हमेशा सुखी रहोगे। बस आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह सेठ बहुत धनवान था। उसके आलीशान हवेली थी। हवेली में नौकर चाकर काम करते थे। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उस सेठ के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं थी जो सेठ के पास ना हो। वह हर तरीके से संपन्न था। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ चिंता करता रहता था। उसे हमेशा इस बात की चिंता होती रहती थी कि उसके घर में बहुत सारे महंगे महंगे सामान रखे हैं। सेठानी घर पर अकेली रहती हैं। कहीं किसी नौकर ने उसके सामानों को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो, कई नौकरों ने उसके सामान को चोरी कर लिया तो, अगर नौकरों ने ऐसा कर दिया तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और जब सेठ अपने घर पर आता तो वो अपने व्यापार के बारे में चिंता करने लगता कि कोई उसकी दुकान से सामान न चुरा ले। अगर किसी ने मेरी दुकान से सामान चुरा भी लिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा तो सब कुछ ही नष्ट हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। मेरा निधन हो जाऊंगा, मैं एकदम निर्धन हो जाऊंगा। मुझे फिर अपनी हवेली बेचनी पड़ेगी फिर से व्यापार शुरू करने के लिए, और अगर फिर भी मेरा व्यापार नहीं चला तो फिर मैं और भी गरीब हो जाऊंगा। मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचेगा। फिर मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा, मैं क्या करूंगा। ये सब सोचकर वो सेठ चिंतित होता रहता। वो दिन भर किसी न किसी चिंता में डूबा रहता। अभी उस सेठ को कोई संतान नहीं हुई थी तो वो सोचता कि अगर मेरे संतान नहीं हुई तो मेरे व्यवसाय को मेरे बाद कौन संभालेगा, मेरा वंश कौन आगे बढ़ाएगा। मैंने जो ये धन दौलत कमाई है इसका क्या होगा, क्या ये ऐसे ही रहेगी। अगर मेरी संतान नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। फिर एक दिन उस सेठ को पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। ये सुनकर सेठ बहुत खुश होता है और फिर थोड़ी देर बाद वो फिर से चिंतित हो जाता है और सोचने लगता है कि अब मेरे संतान हो जाएगी, मुझे उसकी देखभाल अच्छे से करनी है, उसे अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलानी है। मैं उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आने दूंगा, जिसके लिए मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे उसका भविष्य अच्छा बनना है, उसके लिए अब मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ महीनों के बाद सेठ के एक पुत्र का जन्म हो जाता है। सेठ पूरे नगर में लड्डू बंटवाता है। वो बहुत खुश होता है कि उसके घर में संतान आई है। अब उसका वंश आगे बढ़ जाएगा। अब उसका बेटा उसका नाम रोशन करेगा, उसके व्यवसाय को और भी आगे पहुंचाएगा। लेकिन फिर कुछ देर बाद ही सेठ को चिंता होने लगी कि कहीं कोई उसके बेटे को नुकसान न पहुंचा दे, कहीं उसके बेटे को कुछ हो ना जाए। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। अब यही तो मेरा सहारा है। सेठानी सेठ को समझाती है कि हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल सुरक्षित है और वो बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन सेठ को तो फिर भी चिंता होती रहती। कुछ साल के बाद जब सेठ का बेटा बड़ा हुआ तो सेठ को उस बेटे को बाहर भेजना था शिक्षा के लिए। वो फिर चिंता करने लग गया कि वो बाहर सबके साथ कैसे रहेगा, वो अपने काम स्वयं कैसे करेगा। अगर इसे वहां कोई परेशानी हुई तो किसी ने इसको कोई नुकसान पहुंचा दिया तो, लेकिन फिर सेठ उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज देता है, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करना भी बहुत जरूरी था।
और फिर शिक्षा पूरी होने के बाद जब उसका बेटा वापस आता है तो सेठ को फिर से उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। वो सोचने लगता है कि अब मेरा बेटा युवा हो गया है, अब मुझे इसकी शादी एक सुंदर कन्या से करवा देनी चाहिए। पर क्या मुझे एक सुंदर कन्या मिलेगी जो मेरे बेटे के लिए अच्छी हो और मेरे परिवार को अच्छे से संभाल सके? अगर वो अच्छी नहीं हुई तो मेरा परिवार तो बिखर जाएगा। कहीं वो आते ही मुझे मेरे बेटे से अलग कर देगी तो मेरा और मेरी पत्नी का क्या होगा? हम दोनों की सेवा कौन करेगा? फिर कुछ दिनों के बाद ही सेठ अपने बेटे का विवाह करवा देता है। उसके घर में बहू भी आ जाती है और उसकी बहू सबकी अच्छे से सेवा करती है, सबका अच्छे से ध्यान रखती है। वो सेठानी को कोई भी कार्य नहीं करने देती है, वो स्वयं ही सारा कार्य करती थी। लेकिन सेठ को फिर भी चिंता होती रहती कि कहीं किसी ने उसकी बहू को भड़का दिया तो वो ये सब काम नहीं करेगी। पहले तो सेठानी सेठ की इन बातों को नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन अब सेठानी को लगने लग गया कि सेठ जी बिना बात ही इतनी चिंता करते रहते हैं, हमेशा ही चिंता में डूबे रहते हैं। ना तो ये ठीक से खाना खाते हैं और ना ही ठीक से ये सो पाते हैं। वो सेठ को समझाती है कि आप बिना बात की चिंता मत किया करो, सब कुछ ठीक है और आगे भी सब कुछ ठीक ही रहेगा। आप बिना बात की चिंता करते रहोगे और हमारा बेटा सब कुछ संभाल लेगा। हमारे पास भला किस चीज की कमी है? आप फिर भी चिंता करते हो। आपको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सेठ पर से सेठानी की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। वो फिर भी किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहता था। अब उसे ये चिंता सताती रहती कि उसका बेटा व्यापार में नया है, कहीं किसी ने उसके साथ धोखा कर दिया तो अभी वो नया है, कहीं कोई उसके साथ विश्वासघात ना कर ले। वो दिन भर चिंता में डूबा रहता, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य भी खराब होने लग गया। सेठानी सेठ जी को खूब समझाती थी कि आप चिंता मत किया करो। 100% अरे सेठ जी के ऊपर सेठानी की किसी भी बात का कोई असर होता ही नहीं था। फिर सेठानी ने अपने बेटे को यह बात बताई कि सेठ जी हमेशा ही चिंता में डूबे रहते हो और जिसकी वजह से अब इनकी तबीयत भी खराब रहने लग गई है। ये ना तो ठीक से भोजन करते हैं और ना ही ठीक से सो पाते हैं। माँ की बात सुनकर बेटा अपने पिताजी के पास गया और उसने बोला कि पिताजी, आपको किस बात की चिंता है? आप आखिर क्या सोचते रहते हैं दिन भर? अब मैं हूं ना, आपको किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने बेटे की बात सुनकर भी सेठ को बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। सेठ मन ही मन खुद से कहने लगा कि ये तो अभी बालक है, इसे इतनी समझ नहीं है कि अभी कुछ भी नहीं जानता। मुझे पता है, मुझे इसकी चिंता है। फिर सेठानी ने अपने बेटे से कहा कि हमारी बात का तो इन पर कोई असर नहीं पड़ता, अब हमें कोई और ही उपाय सोचना होगा जिससे सेठ जी की चिंता करना छोड़ सके। अगर ये ऐसे ही चिंता करते रहेंगे तो ये बीमार भी पड़ सकते हैं। माँ की बात सुनकर बेटा सोचता है कि मुझे पिताजी को चिंता से कैसे भी करके बाहर लाना है। फिर वह किसी से पूछता है, तब उसे एक वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि हमारे पास में एक नगर में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तुम अपने पिताजी को वहां अपने साथ लेकर जाओ और उनके पास सभी समस्याओं का समाधान है, वो तुम्हें भी समाधान बता देंगे। उस वृद्ध व्यक्ति की बात सुनकर सेठ जी का बेटा अपने पिताजी के पास जाता है और उनसे कहता है कि पिताजी, कल सुबह हम पास के नगर में चलेंगे, वहां पर एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, वो बहुत ज्ञानी है। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और वो बौद्ध भिक्षु उनका समाधान करते हैं। हम भी उनके पास चलेंगे और अपनी समस्या का समाधान लेकर आएंगे। बेटे की बात सुनकर सेठ जी चलने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर सुबह होते ही सेठ जी और उनका बेटा पास के नगर में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर वो बौद्ध भिक्षु के पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। सेठ को और उसके बेटे को देखकर बौद्ध भिक्षु बोलते हैं कि सेठ जी कैसे आना हुआ? बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर सेठ का बेटा बोला कि महाराज, मेरे पिताजी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, आप हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे कि ये चिंता करना छोड़ दें। सेठ के बेटे की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु सेठ से पूछते हैं कि क्या बात है सेठ जी, आप किस बात की चिंता करते हो? बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर सेठ जी बोलते हैं कि महाराज, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ चिंता होती रहती है। अभी भी मुझे ये चिंता हो रही है कि मैं और मेरा बेटा यहाँ हूं और वो हमारी दुकान पर कोई भी नहीं है। अगर किसी ने हमारा माल चुरा लिया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। सेठ की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और सेठ से कहते हैं कि सेठ जी, आप बिना बात की चिंता कर रही हो। फिर बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं कि अच्छा, तुम मुझे यह बताओ कि क्या अब तक उस धन को किसी ने चुराया है? सेठ जी कहते हैं कि नहीं महाराज,
अब तक तो किसी ने नहीं चुराया उस धन को। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि जब तक किसी ने नहीं चुराया तो अभी भी कोई नहीं जाएगा। तुम व्यर्थ की चिंता कर रहे हो, अभी तक हुआ ही नहीं उसके बारे में सोच रहे हो। अच्छा मुझे यह बताओ कि यह धन किसने कमाया है? सेठ जी ने बोला कि मैंने कमाया है। तो बौद्ध भिक्षु बोलते हैं कि जब तुमने ही कमाया तो फिर से कमा सकते हो। मान लो अगर तुम्हारा धन चोरी भी हो जाए तो तुम फिर से उसे कमा सकते हो ना, लेकिन जो अभी तक हुआ ही नहीं तुम उसके बारे में व्यर्थ ही सोच रहे हो। तुमने अपना आधा से ज्यादा जीवन तो चिंता करने में, दुखी रहने में ही बिता दिया, और जो बचा है उसे भी तुम चिंता कर करके बिता रहे हो। मेरी बात का तुम हमेशा ध्यान रखना। अगर हमारे सामने कोई परेशानी आती है तो उसके साथ में उसका समाधान भी आता है, लेकिन तुम तो परेशानी आने से पहले ही उसके बारे में चिंता करने लगे हो। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर सेठ को एहसास हो जाता है कि वो बिना बात के ही चिंता करता रहा। फिर सेठ बौद्ध भिक्षु से पूछते हैं कि महाराज, मैं नहीं चाहता कि मैं चिंता करूं, पर ना चाहते हुए भी मुझे चिंता हो जाती है। अब आप ही मुझे कुछ उपाय बताइए जिसमें अपनी चिंता से बाहर आ सकूं। सेठ की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस सेठ से कहते हैं कि तुम अपने आज में जिया करो, अपने आज के बारे में सोचा करो, भविष्य की चिंता मत किया करो। कल किसी ने नहीं देखा, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। फिर तुम क्यों कल की चिंता कर करके अपने आज को बर्बाद कर रहे हो? और जो होगा उसे तुम चिंता करके खत्म भी नहीं कर सकते हो। मान लो तुम्हारे सामने कोई परेशानी आ जाती है तो तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि चिंतन करना चाहिए। उस परेशानी से बाहर कैसे निकले ये उपाय खोजना चाहिए। जब तुम उस परेशानी के बारे में जानोगे तो तुम्हें कोई ना कोई उपाय अवश्य मिल ही लेगा। लेकिन अगर तुम चिंता करोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ दुख ही मिलेगा। फिर बौद्ध भिक्षु उस सेठ से कहते हैं कि हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखो, हमेशा अच्छा ही सोचो। तुम अच्छा सोचोगे तो अच्छा अनुभव भी करोगे, कि अगर नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हें चिंता ही होगी, दुख ही मिलेगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। इसीलिए हमें सदैव अच्छा ही सोचना चाहिए। जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारा ध्यान नकारात्मक बातों से हट जाता है और हम खुश रहते हैं। हमें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं सताती। फिर बौद्ध भिक्षु सेठ से कहते हैं कि तुम्हें हमेशा हंसमुख लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि जब तुम अकेले रहते हो तो तुम फालतू की चीजें सोचने लगते हो कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, हमेशा ही कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। लेकिन अगर तुम लोगों के साथ रहोगे तो उनसे बातें करोगे, उसके साथ हंसोगे, तो तुम्हारा मन भी किसी न किसी चीज में लग जाएगा और फालतू की चीजों में तुम्हारा मन ही उलझेगा ही नहीं। वो लोग हमें हंसाते रहेंगे, हमसे बातें करते रहेंगे, जिससे हमारे दिमाग में कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। इसीलिए हमें सदैव हंसमुख लोगों के साथ रहना चाहिए। और वही अगर हम गंभीर लोगों के साथ रहेंगे तो बात बात पर हम नकारात्मक सोचते रहेंगे, हम भी गंभीर हो जाएंगे, हम भी नकारात्मक सोचने लग जाते हैं, जो कि हमारे चिंता को नया जन्म देता है। इसीलिए कभी भी गंभीर लोगों के साथ मत रहो। फिर बौद्ध भिक्षु उस सेठ से कहते हैं कि चिंता को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मन में फालतू के विचार नहीं आते, और जब हमारे मन में कोई विचार नहीं आएगा तो हमें किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं होगी। ध्यान करने से हमारा मन शांत रहता है। ध्यान हमें भविष्य से खींचकर वर्तमान में लाता है, हमें हमारी सारी चिंताओं से दूर रखता है। फिर बौद्ध भिक्षु उस सेठ से कहते हैं कि तुम मेरी इन सभी बातों का हमेशा ध्यान रखना। तुम्हें जीवन में कभी भी किसी भी बात को लेकर चिंता नहीं होगी। तुम बिना ही बात चिंता में डूबे रहते हो तो जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास ही रहेगा, उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। और मान लो अगर तुम्हारे धन को कोई चुरा भी ले जाए तो क्या तुम उसे फिर से कमा सकते हो जैसे तुमने पहले कमाया था? क्यों बिना बात के उसके बारे में सोच कर चिंता करके दुखी मत रहा करो। जीवन एक बार मिलता है, इसे सुख से जियो, और जो हमारे पास है उसमें खुश रहो। जो नहीं है उसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी चिंता करने से वो तुम्हारे पास तो आने से रहा, तो चिंता में नहीं करनी चाहिए। बस उसे हासिल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत करके तुम सब कुछ हासिल कर लोगे। चिंता करके तुम्हें दुख के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये कहानी आपको कैसी लगी,
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम 2 शब्द लिखकर हमें जरूर बताएं, ताकि हमें भी लगे कि हमारे द्वारा बताए गए 2 शब्द से आपके जीवन में भी परिवर्तन आ सकता है। और ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए, ऐसे ही हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले निशान पे प्रेस करके आप उस ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके हम जब भी हम यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय भारत, जय हिंद।